हेलो गाइस। कैसे हैं आप? चलिए, एक बार फिर मैं आपके सामने धमाका सीरीज के कुछ पार्ट को लेकर के आया हूँ। जैसा कि बच्चों आपको लगातार मैं धमाका सीरीज के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से लगातार देता आ रहा हूँ। तो आपने उन सभी पार्ट से ना कुछ जरूर सीखा होगा। आज मैं उन्हीं पार्ट का यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। 100% बच्चे यहाँ कहीं ना किसी पॉइंट से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर दिखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में तो आने ही आने हैं। तो बच्चा इन इंटर कन्वर्जन की प्रैक्टिस कर लें। ये बेसिक कन्वर्जन होते हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। वो कॉन्सेप्ट आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप आसानी से करने लग जाओगे। ठीक है बच्चा, तो ध्यान से इस पार्ट को आप जरूर देखें। और इस पार्ट को देखने से पहले अगर आप इंटर कन्वर्जन की बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हैं तो आप मेरी पहली वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है उसका लिंक दे रखा है लास्ट में। ठीक है बच्चा, और साथ के साथ आपको मैंने एंड स्क्रीन पर भी वो आ जाएगा। वो मेरे सारे पार्ट आप जहां पर जरूर देखें, तभी आप इंटर कन्वर्जन की शुरुआत बेटर तरीके से कर पाओगे। ठीक है बच्चा, तो देर ना करते हुए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन को थर्ड ट्रिक के साथ आसानी से करने लगेंगे। तो चलिए बच्चा शुरुआत कर देते हैं थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन के साथ। पहला, अच्छा ये जो जितने भी मैं कन्वर्जन आपको करा रहा हूं ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में एज अ डिस पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल यों की त्यों आए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो बच्चा, वो इन कन्वर्जन की हेल्प से क्वेश्चंस को आसानी से करने लगेगा। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमारी पुरानी वीडियो जो कन्वर्जन या धमाका सीरीज चल रही है उसको जरूर देखें। ठीक है, तो चलो, तो हमारा पहला कन्वर्जन है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू एसीटोन। ओके बच्चा, तो कैसे करना है, चलिए। आइसोप्रोपाइल से आपको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से ये एसीटोन में कन्वर्ट करवा रहा है। ठीक है बच्चा, तो एक तरीका बताया था आपको, उसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी आपको कन्वर्जन करना है ना, आप पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब किससे क्या बनवा रहा है उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। अदरवाइज आप उनको रटोगे और इनको रट के किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, वो हम थोड़ा सा यहां लिख के देखते हैं, CH3CHOH CH3। ये ना आइसो सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, आइसो वर्ड लग गया। आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, एल्कोहल। ओके, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से बनवा रहा है एसीटोन। अब एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखें हम लोग, CH3COCH3। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, बस पहला स्टेप यही से शुरू करना और उसके बाद हमारी ट्रिक का यूज करना जो पहले हमने दी है। उन ट्रिक का आप यूज कर लो कि कार्बन अगर एटम सेम होते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन एटम अगर डिक्रीज हो रहा हो तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कार्बन एटम अगर इंक्रीज हो रहा हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उसके लिए सारे पार्ट में दे चुका हूं, कुछ पार्ट और बाकी हैं वो आगे आने वाले हैं, उनकी हेल्प से आप करने लग जाओगे। ठीक है, अगर वो आपने देखे हैं तो आराम से कर लोगे। चलो, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिससे जो बनवा रहा है उन दोनों के फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। ओके बच्चा, उसके बाद ट्रिक का यूज जो हम दे चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हमने देखा इससे हमें यह बनाना है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहला रूल होता है बच्चा, नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करना है आपको। ठीक है, दोनों में, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है ना तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी प्रिंसिपल रिएक्शंस है जो आपने चैप्टर्स में पढ़ी हैं, आपने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन में, एमाइंस में जो कॉमन रिएक्शंस आपने पढ़ी है ना प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टी की, बस लगा दो, काम चल जाएगा। उनके लिए भी मैं वन शॉट जल्दी लाने वाला हूँ, चैप्टर वाइज वन शॉट लेने वाला, बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ आपके सामने। मतलब आपको तो धमाका करना ही है बोर्ड एग्जाम में 100%। बस उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे कि मैं आगे जो भी ट्रिक दूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको देख पाओ। ठीक है बच्चा, चलो, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मतलब हमें प्रिंसिपल रिएक्शन लगानी है। अब देखो
ये हमारा एल्कोहल है, और एल्कोहल की हमने प्रिंसिपल रिएक्शन पढ़ी है कि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एल्क में, मतलब कि सीधा सीधा मुझे ऑक्सीडाइज दिखा रहा है। ये किसी भी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है मुझे, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन में पढ़ा गया है कि एल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा उसमें कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये भी तो कार्बोनाइल का ही पार्ट है। तो मतलब सीधा सीधा है भैया, ये तो बिल्कुल सीधा। क्या करना है, ऑक्सीडेशन कर दो, कर दो। देखो इसका ऑक्सीडेशन कर दो, ये लो भैया ऑक्सीडेशन कर दो, किसमें, क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। क्या करता है, यहां से H और यहां से H रिमूव करके, यानी ये दोनों H हमारे, ये जो दोनों H हैं इनको रिमूव करेगा और एसीटोन बना देगा। पड़ा है ना, अरे होता तो है भाई। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक बनेगा, बनता है ना। और ये हमारा कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल है। आप चेक करेंगे इसमें, ये हमारा कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल है। और सेकेंडरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कीटोन ही तो बनता है। और टर्शियरी एल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो पहला हो गया बिल्कुल सीधा सीधा, समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी एल्कोहल से एसीटोन कैसे बना, सीधा सीधा हमने क्या करा दिया है, ऑक्सीडेशन। कॉन्सेप्ट तो समझा रहा हूं, एक एक रिएक्शंस को, ऐसे नहीं कि मैंने एक रिएक्शन करा दी और उससे काम चलेगा ना बच्चा ना। ऐसे क्या है यार मजा ना, मुझे तो आपको धुआं उड़वाना है बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्ट के साथ। बस पूरी वीडियो आप इस बिना स्किप किए देखते रहना, बहुत मजेदार चीजें बताने वाला हूँ आज। पूरा रिवाइज और रिकैप भी होगा, ठीक है बच्चा। चलो, तो पहला कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा ऑक्सीडेशन से हो रहा है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं सेकंड कन्वर्जन की। यहां पर हमारा सेकंड कन्वर्जन है टॉलुइन, ठीक है बच्चा। टॉलुइन से बेंजोइक एसिड बनवा रहा है, टॉलुइन से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करवा रहा है। अब ये कैसे करेंगे, अरे वही क्या स्ट्रक्चर बनाओ, चलो देख लेते हैं। टॉलुइन का देखा भाई हमने, टॉलुइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ दो। थोड़ी बात समझ में आ रही है, यस सर, बात सही है आपकी। चलो, तो बेंजोइक में क्या होता है, CH3 की जगह C जोड़ दो। देखो ये बेंजीन लिया हमने और इस पर क्या जोड़ दिया, COOH। एक बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है। अब इसमें भी देखो कार्बन सेम है, कार्बन सेम है ना। और जब कार्बन सेम है तो हमारी जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं जो हमारे चैप्टर्स में हैं उनका यूज कर दो। देखो एक रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, अगर मैं इसकी रिएक्शन KMnO4 KOH, KMnO4 KOH के साथ अगर करा दूं, बेंजोइक एसिड बन जाएगा डायरेक्ट। अगर यहाँ C2H5 होता तब भी बेंजोइक एसिड ही बनता। ये एल्काइल ग्रुप की जितनी चेन होती है, नंबर ऑफ चेन, वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाती है। स्पेशल रिएक्शन है इस चैप्टर की और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन के लिए, ये ध्यान रखना है। रिपीट कर रहा हूँ बच्चा, अगर यहाँ CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, तब भी ये उसको कार्बोक्सिलिक यानी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो भाई ये तो सीधा सीधा है, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा ले रहा है, कंसेप्ट बहुत अच्छा ले रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है ना। इसके स्टेप भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें तो कम से कम स्टेप में रिएक्शंस करनी है। हम इसके स्टेप बढ़ाएंगे, इसका क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देंगे। कर सकते हैं ना भाई। आप इसका बेंजाइल क्लोराइड बना लोगे, फिर बेंजाइल एल्कोहल बना लोगे, बनाओगे ना। और बेंजाइल एल्कोहल बनाने के बाद में क्या करोगे, उसका ऑक्सीडेशन कर दोगे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन वो स्टेप बढ़ा देगा भाई, बढ़ा देगा ना, ठीक है। और हमें स्टेप कम से कम, क्योंकि बोर्ड हमारा अलाउड करता है मैक्सिमम 3 to 4 स्टेप्स, ये याद रखना है। जो बोर्ड है वो मैक्सिमम स्टेप को इग्नोर करता है, वो मिनिमम स्टेप्स को प्रीफर्ड करता है। कम से कम स्टेप में कन्वर्जन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन। ओके, आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहोगे तो वो भी हो जाता है। जैसे जस्ट लाइक इस एग्जांपल, अगर आपने ये कहा कि मुझे इसे नॉर्मल तरीके से करना है तो वो भी हो जाएगा बच्चे। क्या दिक्कत आ गई, देखो आप इसका क्या करोगे, यहां पर
इसकी रिएक्शन Cl2 से सनलाइट के प्रेजेंस में कराओगे, लेकिन ये स्टेप बढ़ा देगा, फिर भी बता देता हूं आपको, थोड़ा नॉलेजेबल पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। Cl ने CH3 को रिप्लेस किया, फ्री रेडिकल, रिएक्शन हो रही है एल्केन के साथ, जैसे ही होगा दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। ओके, फिर इसका आप क्या करेंगे, बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करा दो, जैसे ही KOH एक्वस के साथ रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, बेंजाइल एल्कोहल, इट्स अ बेंजाइल एल्कोहल CH2OH। ओके, लास्ट स्टेप ऑक्सीडेशन करा दो KMnO4 की प्रेजेंस में, जैसे ही KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे यहां ये क्या हो जाएगा, COOH। तो बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चों ने कहा होगा यस सर ये आता है, बट बच्चा स्टेप बढ़ रहा है, okay? कम से कम स्टेप में करना है। ओके, ये भी सही है अपनी जगह, लेकिन बोर्ड प्रीफर्ड नहीं करेगा। ठीक, अगर हमारा ये कन्वर्जन 3 स्टेप में हो रहा है, अब यहाँ 3 में है, तो इस वाले कन्वर्जन के लिए तो काम कर जाएगा, अदरवाइज जिससे ज्यादा स्टेप में ये काम पे हो रही है तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। या 3 स्टेप में हो रहा है, प्रीफर्ड है, बोर्ड नंबर दे देगा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना है, तो कोशिश ये की जाए कि मिनिमम स्टेप्स कन्वर्जन कंप्लीट, बेटर रिजल्ट, बेटर सक्सेस। ओके, चलो, तो ये हमारा हो गया 2 कन्वर्जन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए भाई, बच्चे मेरी तबीयत खराब रहती है, थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहता हूँ, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मेरा गला बैठा हुआ है, सर्दी है बहुत तेज़ से, ठीक है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, मुझे आप कोऑपरेट करें, ठीक है। इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, नाउ थर्ड कन्वर्जन बेटर। अब देखो ध्यान से स्ट्रक्चर बनाइए, इथेनॉल है हमारा CH3CHO। ओके बच्चा, और बोल रहा है प्रोपेन टू ऑल, इसका स्ट्रक्चर यहां बना दूं, चलो देखते हैं। CH3CH, इस पे OH, और ये आ गया CH, यही तो होगा प्रोपेन टू ऑल। अब आप चेक करो थोड़ा सा, यहां स्ट्रक्चर में और इसमें दोनों में नंबर ऑफ कार्बन को चेक करो। सबसे पहले एक कार्बन बढ़ रहा है, आ गया हमारा कॉन्सेप्ट, कार्बन बढ़ने वाली कॉन्सेप्ट, ट्रैक नंबर सेकंड से चले जाइएगा आप। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, सिंपल, अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3 MgBr के साथ करा दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कॉमन रिएक्शन है, तो हमारा क्या बनने वाला है, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जैसे ही रिएक्शन कराऊंगा यहां बन जाएगा आपका CH3CHOH। ठीक है बच्चा, और यहां आ जाएगा यह आ जाएगा आपका CH3CHOMgBr CH3 है ना। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की रिएक्शन पड़ी होगी भाई, क्या करता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से ये 2 पोजीशन आएंगी हमारे पास, ये और ये, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कार्बन आयन बनेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा ये, और ये चला जाएगा इस कार्बन के पास, पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करा दो, क्या दिक्कत आ गई, चलिए हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बन जाएगा, हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए आप, जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे CH3CH, और इससे ये क्या हो जाएगा, H आ जाएगा, और ये आ गया हमारा CH3CH3 प्लस क्या बाहर हो जाएगा, प्लस MgOHBr इज अ बाय प्रोडक्ट, इज अ मेन प्रोडक्ट। चेक कर लें, बन गया ना हमारा वही स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए, देख लो ये और ये कंपैरिजन कर लो आप लोग।
कंपैरिजन करो, ये रहा, और आई होप समझ में आ गया होगा। आ रहा है ना? अरे मजे करोगे, टेंशन फ्री रहो बस। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट। प्रोपेनल, ठीक है, और इसे बनाना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। मजा आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोपेनल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से। प्रोपेनल है हमारा CH3 CH2 CHO, ओके बच्चा, प्रोपेनल। अब हमें उससे बनाना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, मतलब कार्बन तो प्रोपेनोइक आ रहा है, और प्रोपेनोइक का मतलब है इसमें भी कार्बन सेम है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, और नोइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक बना रहा है, तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में कर दो, ठीक है, करा दो, क्या दिक्कत आ गई। चलो KMnO4, ठीक है, यहाँ K2Cr2O7 भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलो KMnO4 से हमने कराया तो ये बन गया CH3 CH2 COOH, तो बात समझ में आ रही है। चलो इसके बाद क्या होगा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हमारा कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है ना। अब अल्फा कार्बन में कार्बोक्सिलिक के अंदर हमारे पास एक रिएक्शन है HBZ, हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ओके, आपकी बुक की है NCERT, कार्बोक्सिलिक एसिड हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, नेम रिएक्शन है पर्टिकुलर बच्चा। ये क्या करती है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन करती है, मतलब रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्शन करा दो आप, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो तो इसकी रिएक्शन हमने क्या किया, HBZ रिएक्शन को हमने फॉलो करा दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया Cl2 और यहाँ ले लिया रेड फॉस्फोरस, ओके बच्चा। HBZ रिएक्शन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं। में होता क्या है, जो हेलोजन है वो अल्फा कार्बन से अटैच हो जाता है, होता है ना, तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH और यहां आ जाएगा ClCOOH, अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो बात समझ में आ रही है ना। बस अब हमें क्या करना है, 2 नंबर पे हेलोजन तो आ गया है, अब 2 नंबर पे हमें हाइड्रोक्सी लाना है, बस हेलोजन को हटाओ, हाइड्रोक्सी लगाओ। ट्रिक नंबर 3 पिछली वीडियो में जाके देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है बच्चा। उसमें हम क्या करते हैं, एक्वस KOH की रिएक्शन करा देते हैं, तो इसकी हम क्या करेंगे, KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करा दो, बस। एक्वस KOH क्या करता है, क्या करता है, एल्कोहल को वो सॉरी हेलोजन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इस Cl को OH द्वारा हटा दिया जाएगा, तो पोजीशन आएगी CH3CH, यहां आ जाएगा OH, एल्कोहल इसे हटाएगा CaOOH, चेक कर ले, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा हुआ, ठीक है। चलो और करते हैं, उड़ाएंगे आज तो हम मजे से, अच्छे अच्छे लेवल के कन्वर्जन की शुरुआत करेंगे हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आइए बच्चा। ये आ गया हमारा अगला प्रोपेन एमाइड टू प्रोपेनल। अब प्रोपेन एमाइड दे दिया है हमने, और प्रोपेनल हम आपसे पूछ रहे हैं, ओके बच्चा। चलो तो और भाई सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे प्रोपेन एमाइड का, CH3 CH2 CONH2, ओके बच्चा। प्रोपेन एमाइड थोड़ा सा डल दिख रहा है, हटाइए इसे, देखो CH3 CH2 CONH, प्रोपेनेमाइड। अब इस प्रोपेनेमाइड से आपको प्रोपेनल बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेनल। अब प्रोपेनल ऐसे तो बनेगा नहीं,
क्योंकि प्रोपेनल में क्या होगा, बस ये NH2 हट जाए, H आ जाए, मजे आ जाए, क्योंकि प्रोपेनल का फॉर्मूला यही तो होगा, CH3 CH2 CHO। NH2 हट जाए, H आ जाए, वैसा तो नहीं हो सकता ना डायरेक्ट भाई। H पॉजिटिव होता है, NH2 नेगेटिव होता है, माइन ग्रुप होता है, तो कैसे आएगा, क्या टेंशन ले रहे हो। सबसे पहले इसको आप क्या करोगे, आप इसका क्या करने वाला हो, हाइड्रोक्सिल वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, और जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या होगा, देखो हाइड्रोलाइसिस करा दो इसका। ओके बच्चा, जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे यहां पर बन जाएगा CH3CH2COOH, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना भाई। जो वाटर में OH है वो NH2 हटाएगा, और इसका NH2 इसके H के साथ में मिलकर क्या बना देगा, अमोनिया गैस एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगी ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यही तो होगा। चलिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, स्पेशल ट्रिक दी है मैंने, ऑल रिएक्शंस कन्वर्जन का बाप, इस नाम से मेरी एक वीडियो आई है अभी धमाका सीरीज के अंदर, जाके देख लेना, पूरा कन्वर्जन समझ में आएगा। एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कीटोन, कीटोन से कार्बोक्सिलिक, क्या उल्टा सीधा सब, मतलब एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक कैसे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, सब कुछ दिया है बच्चा उसमें। अगर देखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या करें, और अगर नहीं देखा है फटाफट जाके देख लो, मजा आ जाएगा। चलो, तो कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड बनाना है, ट्रिक लगा दो, क्या लगाएंगे, इसकी रिएक्शन डाइवल H के साथ करा दो, क्या डाइवल H के साथ रिएक्शन करा दो। डाइवल H के साथ रिएक्शन करा दो। डाइवल H क्या करता है, बहुत लोअर टेम्परेचर पर, -73 डिग्री सेल्सियस पर, ज्यादा लोअर टेम्परेचर पर कार्बोक्सिलिक को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, CH3CH2CHO। पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है वहां पर, पूरा किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा प्रोपिनेमाइड से प्रोपिनेल का फॉर्मेशन हो चुका है, आ रहा है ना बच्चे समझ में। थोड़ा सा फटाफट इसको नोट करते जाएं, लगातार उनकी प्रैक्टिस करें, लगातार आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट आता है बेंजीन टू पैरा बेंजोक्विनोन। चलिए तो पहले बेंजीन की बात कर लें, ये हमारा है बेंजीन, ओके बच्चा। अब पैरा बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन है और पैरा पोजीशन पर है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, याद आ जाएगी, कॉमन रिएक्शन है हमारी, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो इसका मतलब मुझे बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, अब ऐसे तो होगा नहीं, ये पहले हेलोएरिन बनाना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, किसी भी कंपाउंड को रिएक्शन करने के लिए एक्टिवेट, पहली ट्रिक। चलो तो हम क्या करेंगे, हेलोजनेशन कराएंगे FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, डार्क में रिएक्शन होगी ये, जैसी होगी क्या होगा, क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा बच्चा। अब क्या होगा, जैसे ही आ गया एल्कोहल बनाना है, क्या NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे आप, तो क्या ये NaOH के साथ हो जाएगी, हाँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देता है ये, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना देगा, ऐसे नहीं होगा, उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो क्या होगा 623 केल्विन का टेम्परेचर का यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दो, और साथ के साथ 300 ATM का प्रेशर बढ़ा दो, तो ये हमारी डाउ प्रोसेस के थ्रू NaOH में से OHCl को रिप्लेस कर देगा, फिर कर देगा, ये हमारा यहाँ पर इसे रिप्लेस किया, तो ये बन गया भाई फिनॉल, बनेगा ना, पड़ी होगी ना, ठीक है। चलो अब फिनॉल से पहला बेंजोक्विनोन बनाना है, ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे, Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो भाई बन जाएगा ये इस तरीके से, पैरा बेंजोक्विनोन, कॉमन रिएक्शन है ये वाली, फिनॉल टू
पैराबेंजोक्विनोन बाय द ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। तो भाई ये हो गई हमारी बेंजीन टू पैराबेंजोक्विनोन। बेंजीन से हमने पहले फिनॉल बनाया और उसके बाद पैराबेंजो। डायरेक्ट आपको फिनॉल से बेंजोक्विनोन तो कॉमन रिएक्शन दे रखी है, थोड़ा सा बेंजीन से हमने फिनॉल बनाने की प्रैक्टिस यहाँ पे करा दी, किस तरीके से आप उसे कर सकते हो। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा, बढ़िया मजे से। बस एक एक करके आप करते जाइए, साथ के साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। चलिए और देखते हैं। नाउ इथेनॉइक एसिड्स टू मिथाइल एमाइन, बहुत अच्छा कन्वर्जन है। इथेनॉइक एसिड से आपको मिथाइल एमाइन का फॉर्मेशन करना है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कार्बन एटम सेम आ रहे हैं, कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहां कार्बन एटम डिक्रीज करा दिया, इसको भी देख लो आप कैसे डिक्रीज करेंगे, क्या प्रोसेस चलेंगे, इसकी भी हम ट्रिक दे चुके हैं कन्वर्जन की ट्रिक में, धमाका सीरीज में। चलो तो चलिए, इथेनोइक एसिड हमारा है CH3COOH। बोलो बात समझ में आ रही है। अब मिथाइल एमाइन बनाना है, मतलब एक कार्बन कम करना है। अब एक कार्बन कम करने के लिए हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन। करा दो भाई। इसकी रिएक्शन क्या करोगे, सोडियम मेटल के साथ कराओ। ओके चलो सोडियम मेटल के साथ हम कराते हैं, क्योंकि एसिड है ये। जैसे ही सोडियम मेटल के साथ कराएंगे ये हो जाएगा CH3COONE, हो जाएगा ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, एसिडिक नेचर है, होगा ना। चलो इसके बाद हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन करा दो। NaOH CaO के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये पूरा की पूरा यहाँ से Na2CO3 बाहर होगा, Na2CO3 बाहर होगा, ठीक है बच्चा। यहाँ से देख लो आप, ये पूरा यहाँ से ये, और ये जो H है वो इससे जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH4। तो बात समझ में आ रही है। अब मीथेन बन गया। अब मीथेन है तो भाई स्टेबल है, एक्टिवेट तो करना पड़ेगा। एक्टिवेट का प्रोसेस क्या है, हाँ क्या, बहुत अच्छा बच्चा, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। इसको हम लोग हेलोजनेशन कराएंगे, Cl2 से सनलाइट की रिएक्शन कराएंगे ना, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल बहुत बहुत समझदार हो गए हो, मजे आ रहे हैं। चलो तो यहाँ हमने लिया CH3Cl, बन गया ना। अब क्या कर रहे हैं, अरे भाई अमोनिया से रिएक्शन करा दो, अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस पढ़ा है ना, अमोनिया के अंदर। सब बहुत बढ़िया यार, मजे डाल रहे हो अब तो तुम, आखिर में आरपी सर के स्टूडेंट हो, मजे तो आएंगे ही आएंगे। चलो किसके साथ करा दी, अमोनिया के साथ, अमोनोलाइसिस, यस। NH2Cl को हटाएगा, जैसे ही आएगा CH3NH2 और HCl बाहर। आप चेक करें, मिथाइल एमाइन बन चुका है, ये देख लो, मिथाइल एमाइन बन चुका है। आ रहा है ना बच्चा समझ में। अरे यार सिखाना है मुझे, पढ़ाना नहीं है। पढ़ाने वाले तो बहुत होते हैं बच्चा, हम तो सिखाते हैं, हम तो धमाका करते हैं। बात कर लेते हैं इथाइन टू एनिलीन। क्या बात है, इतना अच्छा कन्वर्जन दिया है, एलिफेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्जन। 11th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन करके बना दिया, आने के चांसेस ज्यादा है। देख लो इथाइन है हमारी, ठीक है, सभी बच्चे इस रिएक्शन को ध्यान से समझे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब एनिलीन होता है बच्चा, बेंजीन के ऊपर NH2 का जुड़ना, मतलब एरोमेटिक कार्बन बन रहा है, और किसी भी एलिफेटिक कार्बन को एरोमेटिक में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है एरोमेटाइजेशन। और एरोमेटाइजेशन में क्या है, रिएक्शन को ध्यान से देखें, हमने इसके 3 मोल लिए इथाइन के, और इसको क्या किया, रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास कराया, क्योंकि इथाइन गैस होती है, ठीक है। रेड हॉट आयरन ट्यूब, आयरन ट्यूब, और यहां पर टेम्परेचर रखा उस आयरन ट्यूब का 873 केल्विन का टेम्परेचर। ओके भाई, किस इथाइन गैस को आपने क्या करना है, एक लोहे का पाइप लिया, उसको लाल गरम कर लिया और टेम्परेचर रख दिया 873 केल्विन का, और उस गैस को उस पाइप में पास कराओगे आप, तो वहां से वो जब निकलेगा तो क्या बनेगा,
बेंजीन बन जाएगा। इट्स अ कन्वर्ट इनटू बेंजीन। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। ध्यान रखना इस रिएक्शन को। इथाइन टू बेंजीन कन्वर्ट करने के लिए काम आएगी आपके। चलो बेंजीन बन गया, अब एनिलीन बनाना है। देखो यहां से आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल सेम स्टेप ये लगा दो बच्चा, ये यहां तक काम चल जाएगा। एक्टिवेट कर लो इसको, एक्टिवेट। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले वही Cl2 से FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें, रहेंगे ना डार्क में, ये डार्क में होगा। जैसे ही होगा क्या होगा, क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। और उसके बाद NH2 लाना है, Cl को हटाना है, अमोनोलाइसिस कर दो, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, NH3 के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, तो NH2Cl को हटाएगा, दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ NH2 और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा, और ये बन गया आपका एनिलीन। चेक कर लो, इथाइन टू एनिलीन। स्टेप चेक करें, 1 2 3, ज़्यादा नहीं करना है, 3 to 4 स्टेप लास्ट है, तो ज़्यादा नहीं, कभी मत करना बच्चा, ठीक है। बस थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार बच्चा, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, मजे आएंगे आपके। चलो, तो ये कन्वर्सन समझ में आ रहा है होंगे। चलिए कुछ और देख लेते हैं, ठीक है बच्चा। चलो तो यहां पर आते हैं, अगला कन्वर्सन दिया क्लोरोबेंजीन टू पैराक्रिसॉल। बहुत अच्छा, क्लोरोबेंजीन से पैराक्रिसॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला बनाइए, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोबेंजीन का। अब इससे हमें पैराक्रिसॉल बनाना है। अब क्रिसॉल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी फिनॉल के साथ मिथाइल ग्रुप जोड़ दो। अब फिनॉल के साथ मिथाइल ग्रुप मतलब मुझे इसे फिनॉल बनाना पड़ेगा ना, तो अभी बनाया तो था, फिनॉल बना दो। क्लोरोबेंजीन को क्या करना है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दो, कराओगे ना। और NaOH के साथ रिएक्शन कराने के बाद में हमें क्या चाहिए, यहाँ 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 atm का प्रेशर। तो क्या बन जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा ना। चलो अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये 3 लाना है ना आपको भाई, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो फ्रीडल क्राफ्ट है ना हमारे पास, जो एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देता है। तो चलिए इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ करा दो। किसकी प्रेजेंस में करानी है, एनहाइड्रस AlCl3। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा पोजीशन पर CH3 हमें मेजर दिखाना है। चलो मेजर दिखा दो, यहाँ पर आया ये आपका OH, और यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ गया, CH3। चेक कर लो, पैराक्रिसॉल। क्रिसॉल क्या होता है अभी बताया तो था, फिनॉल के साथ CH3 जोड़ दो, ठीक है। अब पैरा पोजीशन पे जुड़ गया तो पैराक्रिसॉल हो गया, क्या बड़ी बात हो गई। हाँ, घबराने की बात नहीं है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है, टेंशन तो देनी है अब कि हम भी पढ़ने लगे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हमारे ऊपर RP सर का हाथ है, हमारे रसायन गुरु का हाथ है। मैं आपके साथ हूं तो टेंशन का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सेकेंडरी एल्कोहल से प्राइमरी एल्कोहल। 2 डिग्री को 1 डिग्री में बनाना है, नो टेंशन, चेक कर लो। सेकेंडरी एल्कोहल जब डिग्री चेंज करनी है मतलब पोजीशन, और पोजीशन करनी है चेंज, तो हमारी ट्रिक, हमारे धमाका सीरीज की एक ट्रिक जो वीडियो आ चुकी है तो भी देख लेना, देखो कैसे वहां का उसका यूज कर रहा हूं। सेकेंडरी एल्कोहल लिया मैंने, CH3 CHOH CH3। बोलो बात समझ में आ रही है ना, चेक कर लो। इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल है ये। प्राइमरी बनाना है। अब प्राइमरी कब बनेगा, जब ये OH अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। पोजीशन चेंज मतलब एलिमिनेशन, फटाफट तो डिहाइड्रेशन कर दो भाई एल्कोहल का, क्योंकि एलिमिनेट तो वही करेगा, वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। एक वीडियो आई है मेरी अभी, रिमूवल ऑफ वाटर, चलो देखी होगी बच्चे। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल।
चलो चलिए यहां पर आइए, H प्लस की प्रेजेंस में यहां पर हमने रिएक्शन कराई 443 केल्विन टेम्परेचर पर। तो बात समझ में आ रही है, टेम्परेचर का इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर 413 केल्विन करेंगे तो ईथर बन जाता है बच्चा। टेम्परेचर का भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। चलो अब क्या करना है, क्या करना है, हमें तो यहाँ प्राइमरी बनाना है ना। अब वाटर की रिएक्शन दोबारा कराऊंगा तो दिक्कत होगी, यही बन जाएगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, और हमें प्राइमरी पे लाना है। टेंशन किस बात की, एंटी मार्कोनी लगा दो, एंटी मार्कोनी लगा दो, प्राइमरी लाना है हमें। लगाओ एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी क्या कहता है, HBr के साथ इसकी रिएक्शन कराओ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, है ना। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br बन जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। एंटी मार्कोनी का रूल तो याद होगा ना, हेलोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, ठीक है। जहां हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं एल्कीन के अंदर, वहां पर हेलोजन जुड़ जाता है, प्राइमरी बन गया। अब हमें क्या करना है, एल्कोहल लाना है ना। हेलोजन को हटाओ, एल्कोहल लाओ, अभी बताई तो है मैंने, आज ही बताई है आपको। एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करा दो, तो इसकी रिएक्शन भैया, इसकी रिएक्शन आप क्या कराओगे, KOH एक्वस के साथ करा दो। ओके बच्चा, जैसे ही कराओगे OH हेलोजन को हटाएगा और एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बनेगा हमारा CH3 CH2 CH2OH। इट इज अ प्राइमरी एल्कोहल। बात समझ में आ रही है ना। तो आई हो बच्चा, आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आशा करता हूं आप धमाका सीरीज का भी उपयोग करके और इन सभी कन्वर्जन की प्रैक्टिस करके और आगे आने वाली वीडियोस का भी यूज करके आप उम्मीद से बेहतर मार्क्स बोर्ड में लाओगे। ये मेरा विश्वास है आप लोगों पर कि आप ये कर सकते हो। विश्वास है भाई मुझे, कर दोगे आप, बहुत अच्छा करोगे आप, फिर पार्टी, ठीक है। चलो ओके बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।